आज के वचन में मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 18 वचन। इस दे नाले तुम एक वचन होर पढ़ो, मरकुस 11 अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन। हालेलुया। मरकुस 11 अध्याय उसके 12 वचन। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, परंतु पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। इसके साथ ही वचन पढ़ते हैं हम मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। भोर को जब वह नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। क्या है? आत्मा के फल। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पास, तुम्हारे पास सुबह सुबह जब आता है, ये देखने के लिए कि मैं इस व्यक्ति से, मैं इस बेटे से, इस बेटी से क्या रखूं? एक फल लेने की इच्छा रखूं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर बड़ी चाहत है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर बड़ा लगाव है। वो तुम्हारे साथ, हमारे साथ बहुत प्रेम करता है। वो सुबह सुबह हमारे पास आता है। हमसे क्या लेने के लिए? बोलो, क्या लेने के लिए आता? फल लेने के लिए आता है। लेकिन हम क्या होते हैं? सुबह सुबह जब यीशु आता है और खटखटाता है, जब खटखटाता हमारे दिमाग को, खटखटाता हमारे दिल के दरवाजे को, खटखटाता हमारे शरीर के दरवाजे को कि खोल, उठ और प्रार्थना कर। सुबह सुबह प्रभु यीशु आता है। बोलो, किसको सुबह सुबह 4 बजे प्रभु यीशु किसके पास आता है? बोलो बोलो, किसके पास आता है प्रभु? आपके पास आता है सुबह सुबह 4 बजे। प्रभु यीशु मसीह आपको किसी ना किसी बहाने से उठाता है, उठाने की कोशिश करता है। प्रभु वो बोलता, मैं इससे फल लूं। ये पेड़ ऐसा पेड़ है जिससे मैं फल की इच्छा रखता हूं। हम और आप जब प्रभु यीशु मसीह के बीच बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा ये जो पौधा लगाया, बढ़कर जब ये पेड़ बन जाएगा, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, तो उसके बाद प्रभु यीशु चाहता है कि हम पर फल लगे। अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी तरह का कोई पेड़, फलदार पेड़ लगाते हैं, तो आप उसकी सेवा करते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल। उसकी सेवा करने के बाद आपकी इच्छा होती है कि मैं इसके पास रोज जाऊं और इससे फल की इच्छा रखूं और मैं इससे बहुत अच्छे अच्छे फल देखूं और इस पर बहुत अच्छे फल लगें। हालेलुया। जब उस पेड़ पर फल नहीं लगेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हालेलुया। जब उस पेड़ पे फल नहीं लगेगा, जिसके पास रोज प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह जा रहा है, मेरे पास भी प्रभु यीशु रोज हर सुबह सुबह 4 बजे आता है। पिछले कल की बात है कि मुझे बहुत ज्यादा वॉशरूम लगा हुआ था, तो मैं सोया हुआ हूं और सोए सोए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं वॉशरूम जाऊं। लेकिन सोए सोए मेरे माइंड में क्या विचार आया कि लगता है सुबह के 4 बज गए। मन मेरा सोए सोए दिमाग में ये चल रहा है कि सुबह के 4 बज चुके हैं। और जैसे मैंने आंखें खोली तो देखा सुबह घड़ी के ऊपर तो पूरे 4 बजे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास, तुम्हारे पास हर सुबह आता है। प्रभु यीशु मेरे पास भी आता है, आपके पास भी आता है, आपके पास भी आता है। वो आपके दिल का दरवाजा खटखटाता है, वो आपके घर का दरवाजा खटखटाता है, वो आपके मन के डोर को टकटकाता है कि उठो, प्रार्थना करो और फल तुम पर लगेंगे। और जब मैं तुमसे फल लेने की इच्छा रखूंगा तो उस समय मुझे निराशा ना हो, बल्कि मैं तुझसे फल देखूं कि आपके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह के कहने से, पवित्र आत्मा के कहने से, उसके खटखटाने से अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलते और हम उठ के बैठ के प्रार्थना नहीं करते, तो प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमसे नाराज होता है और वो वापस चला जाता है। हालेलुया। ये जो सुस्ती है, ये शरीर जो होगा वो आत्मा के विरुद्ध काम करेगा। शरीर बोलेगा कि तू मत उठ, प्रभु यीशु मसीह का कहना तू मत मान, प्रभु यीशु मसीह तेरे से फल लेने के लिए आ रहा है, तू उसको फल मत दे। ये शरीर हमारा क्या करेगा? हमें रोकेगा प्रार्थना करने के लिए, उठने के लिए रोकेगा, वचन पढ़ने के लिए रोकेगा। ये शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। तो हमने क्या करना है? शरीर की क्रियाओं को मारना है और आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन के अंदर बढ़ाना है। हालेलुया। ताकि हमारा प्रभु जब सुबह सुबह हमारे पास आए, हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाए और हमें उठाए, तो हम उठ के बैठे और प्रार्थना करें और हम पर बहुत सारे फल लगे। हालेलुया।
लिखो है प्रभु यीशु मसीह सड़क के किनारे लगे हुए एक अंजीर के पेड़ के पास गया, ये देख के, ये सोच के कि इस पेड़ से मुझे कुछ फल मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, इससे फल लेके अपनी प्यास, अपनी भूख मिटाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे देखते हैं कि लिखा हुआ कि सड़क के किनारे पेड़ लगा, एक पेड़ लगा हुआ था। हालेलुया। वो सड़क क्या है? वो सड़क हमारा घर हो सकता है, वो सड़क हमारा परिवार हो सकता है। और जो एक पेड़ दिखाया गया, एक का मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली के अंदर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार होता है। आपके मोहल्ले के अंदर हो सकता है आपका अकेला घर हो, आपकी फैमिली के अंदर हो सकता है आप अकेले हो जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है और प्रभु आपके पास आता है और सुबह सुबह आपको जगाने की कोशिश करता है कि आप उठो और प्रार्थना करो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वो एक पेड़ यहां पे ये दर्शा रहा है कि वो अकेले आप हो सकते हैं, आपके घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर वो अकेले व्यक्ति आप हैं जिस पर परमेश्वर का मसा है, परमेश्वर की आशीर्वाद है और परमेश्वर सुबह सुबह आपके पास आता है और आपको उठाता है और आपसे फल लेने की इच्छा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उस परिवार के अंदर आप भी हो सकते हैं, उस परिवार के अंदर ये भी हो सकता है, उस परिवार के अंदर मैं भी हो सकता हूं। ये अकेला पेड़ ये दर्शाता है कि उस परिवार के अंदर अकेले हैं हम, ताकि परमेश्वर जो है वो हमारे पास आता है और हमें उठा के हमसे फल की इच्छा रखता है। हालेलुया, बोले सब हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को ये समझें कि मैं वो अकेला पेड़ हूं जिससे परमेश्वर फल की इच्छा रखता है। मैं अपने परिवार के अंदर मैं अकेला पेड़ हूं, अगर मैं फलदार होऊंगा तो मेरे ऊपर जो फल लगेंगे उससे बहुत सारे लोग तृप्त होंगे। अगर उस पेड़ के ऊपर फल नहीं लगा होगा, अगर मेरे ऊपर ही फल नहीं लगेगा तो हमारा परमेश्वर भी नाराज होगा, हमारे परमेश्वर को निराशा प्रकट होगी। जब परमेश्वर हमसे फल लेने की इच्छा रख के हमारे पास आएगा तो वो क्या होगा? बोलो, परमेश्वर क्या देखेगा? हम पर जब फल नहीं लगे होंगे तो परमेश्वर हमसे निराश होके वापस चला जाएगा। जब सुबह सुबह लिखा प्रभु यीशु मसीह को सुबह सुबह भूख लगी, किस चीज की भूख लगी प्रभु को? इसमें दो अर्थ है इसमें, एक तो आत्मिक अर्थ है और एक रूहानी अर्थ है। सारी रात प्रभु ने प्रार्थना करी और उसको क्या लगा? भूख लगी। वो चाहता था कि मुझे कोई फल मिले और मैं अपनी भूख मिटाऊं। और दूसरा इसमें यह था कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु का बपतिस्मा लिया। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, हर संडे हम प्रभु के घर में आते हैं, हर रोज हम वचन पढ़ते हैं। और प्रभु ने ये जो पेड़ लगाया हुआ है, प्रभु क्या करेगा? हमसे आत्मिक फल की इच्छा रखता है कि हम पर आत्मिक फल लगे, हम पर पवित्र आत्मा के फल लगे, वो फल लगे जो इस वचन के अंदर लिखे गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नरमाई, संयम, विश्वास, नम्रता, ये सारे फल हमारे ऊपर लगे और वो फल लेने की इच्छा प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को भूख लगी, लिखा प्रभु यीशु मसीह को, बोलो क्या लगा? भूख लगी। किस बात की भूख लगी? आत्मिक फल की भूख लगी प्रभु को। प्रभु चाहता कि हमारे ऊपर आत्मिक फल लगे। इस बात की भूख मिटाने के लिए परमेश्वर हमारे पास आता है। प्रभु चाहता है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के फल लगे। प्रभु चाहता कि हम पर वचन पढ़ने के फल लगे। प्रभु चाहता कि हम पर प्रार्थना करने का फल लगे। प्रभु चाहता कि हम पर चंगाई का फल लगे। प्रभु चाहता कि हमारे जीवन के अंदर नरमाई का फल लगे। प्रभु चाहता कि हमारे जीवन के अंदर धर्म का फल लगे, चंगाई का फल लगे, नरमाई का फल लगे, प्रेम का फल लगे, आनंद का फल लगे, हर तरह के फल हमारे ऊपर लगे, ताकि परमेश्वर हमारे पास आए तो हमसे फल की इच्छा रखे। इस बात की भूख प्रभु यीशु मसीह को लगी, लेकिन उसकी भूख को मिटाएगा कौन? हालेलुया, बोलो परमेश्वर की भूख को कौन मिटाएगा? जो व्यक्ति फलदार पेड़ की तरह है वो परमेश्वर की भूख को मिटा सकता है। प्रभु उससे तृप्त होगा, प्रभु उससे आनंदित होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वही लोग स्वर्गीय राज्य के लिए उठाए जाएंगे जो संपूर्ण होंगे, जो पवित्रताई में होंगे, जिसके ऊपर पूरी तरह से फल लगे होंगे। हालेलुया। अगर आप घर में संतरे का पेड़ लगा रहे हो तो उसके ऊपर सिर्फ संतरे का ही फल लगेगा। अगर आप आम का पेड़ लगा रहे हो तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा? आम का पेड़ लगेगा, आम का फल लगेगा। अगर अमरूद का पेड़ लगा रहे हो तो उसके ऊपर अमरूद का फल ही लगेगा। हर पेड़ के ऊपर सिर्फ एक ही तरह का फल लगता है। बोलो कितनी तरह के फल लगते हैं? लेकिन हम
ये जो पेड़ प्रभु यीशु ने लगाया हुआ है, इस पेड़ के ऊपर बहुत तरह के फल लगते हैं। बोलो कितने तरह के फल लगते हैं? बोलो बहुत तरह के। कितने तरह के? 9 प्रकार के फल तो आत्मा के फल है, लेकिन 10वां फल जो है वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक का फल। हालेलुया, हालेलुया। 10 तरह के फल हमारे अंदर हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके ऊपर ये सारे तरह के फल लगे, और जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए तो आपसे वो फल देखे, आपके फलों को खाके प्रभु तृप्त हो, उसके भूख मिट जाए, उसकी प्यास बुझ जाए, वो आपको देखे कि इसके ऊपर पूरी तरह से फल लगे हुए हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा? अपने स्वर्गीय राज्य के लिए हमें जिंदा आसमान पे उठा के ले जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। फलदार पेड़ सबको अच्छे लगते हैं। बोलो फलदार पेड़, बोलो सबको अच्छे लगते हैं। हालेलुया। फलदार पेड़ सबको अच्छे लगते हैं। अगर फल ना लगे हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस पेड़ के पास गया तो प्रभु ने क्या देखा कि उसके ऊपर पत्तों के सिवा और कुछ भी नहीं है तो वो हरा था, पत्ते उसके ऊपर लिखा हरे पत्ते थे उसके ऊपर। मतलब कि वो पेड़ जो था देखने में बहुत सुंदर था, दूर से देखने में सुंदर था, लेकिन जब उसके नजदीक गया तो नजदीक जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को बड़ी निराशा हुई, ये देख के कि इसके ऊपर पत्ते तो लगे हुए हैं, पत्ते तो हरे हैं, पत्ते तो पूरी तरह से इसके पेड़ के ऊपर भरे हुए हैं, पेड़ तो बहुत सुंदर लग रहा है दूर से, लेकिन जब मैं इसके पास गया तो पास जाने से प्रभु यीशु मसीह को निराशा ही उसके जीवन से प्रकट हुई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दूर से हमें देख रहा है। हालेलुया। कहां से देख रहा है वो? दूर से तो हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उस पेड़ की तरह, पत्ते ही पत्ते हैं, हरियाली ही हरियाली है, बहुत बड़ा पेड़ है वो जो सड़क के किनारे लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को दूर से हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने सुंदर कपड़े डाले हुए हैं, मैंने सफेद कपड़े डाले हुए हैं, मैंने बाइबल हाथ में पकड़ी हुई है, मैं रोज वचन पढ़ रहा हूं, मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जब कभी प्रभु यीशु हमारे पास आएगा, नजदीक आएगा, उस पेड़ के पास जैसे प्रभु यीशु गया तो उसने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं उसके ऊपर देखा। ये पत्ते किसको दर्शाते हैं? फल किसको दर्शा रहे हैं और पत्ते किसको दर्शा रहे हैं? पत्ते का मतलब क्या? कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, सुस्ती वाली प्रार्थना। सुबह प्रभु यीशु हमारे पास आ रहा है 4 बजे, पर हम नहीं उठ रहे, हम 8 बजे उठ रहे हैं। संगति में भी हम जा रहे हैं लेकिन सुस्ती डाल के जा रहे हैं। वचन भी हम पढ़ रहे हैं पर देखते हैं ठीक है, पढ़ा गया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ऊपर ये सारे क्या लगे हुए हैं? हरे हरे पत्ते। देखने में दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है वो व्यक्ति। किसने तो बपतिस्मा लिया हुआ, ये तो वचन भी पढ़ता है, इसने बाइबल भी पकड़ी हुई है, ये प्रार्थना भी करता है, जब इसमें यहाँ पे पवित्र आत्मा तो ये जंपिंग भी करता है। देखने में दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब कभी प्रभु यीशु मसीह आपके नजदीक जाएगा, जब कभी प्रभु यीशु मसीह आपसे फल की इच्छा रखेगा, जब कभी प्रभु यीशु मसीह को भूख लगेगी और अपनी भूख मिटाने के लिए आत्मिक फल आपसे ढूंढने की वो कोशिश करेगा, तो आपके ऊपर वो फल नहीं मिलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह निराश होगा और निराश होकर वो वापस चला जाएगा। हालेलुया। सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो, विश्वासी भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह 4 बजे आपको उठाते हैं, पता नहीं मुझे आपको उठाते हैं कि नहीं उठाते, पर मुझे पता है, मेरा ये प्रैक्टिकली तजर्बा कि हर रोज सुबह 4 बजे प्रभु यीशु मसीह मुझे खड़खड़ाते हैं। चाहे वो किसी भी बहाने से उठाएं, मुझे उठाते हैं। मैं चाहे आधा घंटा बैठूं, चाहे आधा घंटा बैठूं, चाहे 40 मिनट बैठूं, लेकिन सुबह उठ के प्रभु यीशु मसीह मुझे हर रोज मेरे पास आते हैं और मेरे से फल की इच्छा रखते हैं कि इस पेड़ से मैं फल लूं। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि भोर को प्रभु यीशु मसीह, बोलो कहां आया, बोलो कहां आया, बोलो बोलो कहां आया? अंजीर के पेड़ के पास। सब बोलो, बोलो मैं अंजीर का पेड़ हूं। और प्रभु यीशु मसीह हर रोज सुबह सुबह मेरे पास आते हैं, क्या लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी, भूख लगी प्रभु को। किसकी भूख लगी हुई है प्रभु को? प्रभु चाहता है कि मुझे मेरी भूख ये मिटाएं। आप चाहते हो कि प्रभु की भूख मिटे, आप चाहते हो कि प्रभु की इच्छा मिटे, आप चाहते हो कि प्रभु की प्यास बुझ जाए, तो प्रभु यीशु हमसे फल की इच्छा रखता है। हालेलुया। 10 साल चलने से, 20 साल चलने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं
जो अपने आप के ऊपर घमंड करते हैं, मैं तो 25 साल से चल रहा हूं, तू कौन होता है मेरे साथ बात करने वाला, ऐसा बोलते हैं। बड़ी मैं देखता हूं नजदीक है मेरे रहने वाले वो लोग क्या बोलते हैं, मैं 25 साल से विश्वासी हूं, 25 साल से बपतिस्मा लिया हुआ मैंने, तू तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता, तो इनको तो अभी 4 साल ही हुए हैं, ऐसा बोलते हैं वो। और जब मैं सुनता हूं कि दूर से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं वो, 25 साल से बपतिस्मा लिया हुआ है, वचन पढ़ रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके नजदीक जाएगा तो प्रभु यीशु को सिर्फ पत्तों के सिवा उसके ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई फल नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा घमंड करने वाले लोग जो कहते हैं कि मैं तो 6-6 घंटे वचन पढ़ता हूं, जो मैं 6-6 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं तो 25 साल से बपतिस्मा पाया व्यक्ति हूं। हालेलुया। पर जब वो आपस में लड़ते और गालियां निकालते तो उससे पता चलता है कि वाकई तो 25 साल से बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आपके फलों से पहचाने जाओगे, आपके फल जो आपके ऊपर लगे हो उससे आपको पता चलेगा कि आप सचमुच 25 साल के विश्वासी हैं, उससे पता चलेगा कि आप फलदार पेड़ हैं या नहीं हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। पेड़ कितनी तरह के होते हैं, बोलो पेड़ 3 तरह के होते हैं, बोलो पेड़ 3 तरह के पेड़। एक होता है फलदार पेड़ जिसके ऊपर पत्ते भी होते हैं और फल भी लगे होते हैं, एक फलदार पेड़ जिसके ऊपर पत्ते भी होंगे और फल भी लगे होंगे। दूसरी तरह का पेड़ वो होगा जिसके ऊपर फल तो नहीं होंगे, सिर्फ पत्ते ही पत्ते होंगे। और तीसरी तरह का पेड़ वो पेड़ होगा जो सिर्फ सूखा होगा, ना उसके ऊपर फल होगा ना उसके ऊपर पत्ते होंगे, वो सीधी खड़ी होंगी उसकी टहनियां। हालेलुया, हालेलुया। बोलो झुका कौन होगा, कौन सा पेड़ झुका होगा। अब मान लेते हैं ये जो पेड़ है इसके ऊपर फल लगे हैं तो इसकी टहनियां ऐसे झुकी होंगी, नीचे को झुक जाएंगी इसकी टहनियां, और जो सूखा होगा वो सीधा ऐसे खड़ा रहेगा, सीधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा ऐसे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जो सूखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ आग में झोंकने के काम आएगा, ना तो उसके ऊपर कोई पक्षी घोंसला बनाएगा, ना उससे फल लगेंगे, ना उसके ऊपर पत्ते लगेंगे, और ना प्रभु यीशु मसीह सूखे हुए पेड़ के पास जाएगा कि इससे मुझे फल मिलेगा। हालेलुया। सूखे हुए पेड़ हैं वो लोग सूखे हुए पेड़ की तरह हैं जिनके बीच बहुत घमंड भरा हुआ है, पूरी तरह अकड़े हुए हैं, ऐसे पूरी तरह अकड़े हुए हैं, किसी के आगे नहीं झुकते वो। मैं 25 साल का विश्वासी हूं, तू 4 साल की विश्वासी है, तू मेरे साथ क्या बात करेगी। मैं तो 6 घंटे दुआ करता हूं, तू 1 घंटा करती, तू मेरे साथ क्या बात करेगी। कैसे वो पूरी तरह सूख चुके हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, और पूरी तरह से अकड़े हुए। जब कभी उसको आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो लचक नहीं मारेगा, लचक सूखा हुआ पेड़ कभी नहीं मारता। जब उसको कोशिश करोगे जारा तोड़ने की, वो पूरी की पूरी टहनी टूट जाएगी। हालेलुया। और जो पेड़ हरा भरा होगा जिसके ऊपर फल लगे होंगे, उसकी टहनी को आप ऐसे ऐसे खींचो, वो लचक मारेगी, वो कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके ऊपर फल लगेंगे वो टहनी हमेशा झुकी होगी, वो पेड़ हमेशा झुका होगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो कौन से पेड़ बनना है, फलदार पेड़। तो वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं उसको, बोलते झुक जाते हैं, जिस तरह मर्जी झुका लो झुक जाएंगे वो। हालेलुया। अगर उससे एक फल भी तोड़ लो वो तब भी कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो पेड़ ये नहीं बोलेगा कि मेरा फल क्यों तोड़ा तूने। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। फलदार पेड़, हरा भरा पेड़, लचकदार होगा, उसके जो ऊपर जो फल लगे होंगे वो बड़े सुंदर होंगे। मैं और आप जो हैं हम फलदार पेड़ की तरह हैं, हम पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, जो प्रभु यीशु चाहता वो वाले फल हम पर लगे हुए हैं। और हमें क्या करते हैं लोग, झुका लेते हैं जिस तरह मर्जी, कभी इधर को झुका लिया कभी इधर को झुका लिया। जब मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु क्या चाहता है हमसे, बोलो प्रभु क्या चाहता है। हमारे पास आता है प्रभु, आपके पास आता है प्रभु, किस लिए आता है, कि उसको जो भूख लगी है वो भूख मिटा सके। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या आप झुकने के लिए तैयार हैं जब आपके ऊपर फल लगे हुए हैं, जब प्रभु आपसे तृप्त है, जब प्रभु आपके पास आता है और आपको अपनी भूख को आपसे मिटाता है, तो क्या आप झुक जाते हैं।
अगर आपको कोई झुकाए तो आप झुकते हो या अकड़ जाते हो? हालेलुया। ये चिन्ह आपके अंदर होने चाहिए, ये चिन्ह आपके अंदर होने चाहिए। बिठा लो, अपने कोल बिठा लो, राखी बिठा गुड़िया में। समृद्धि बैठ जाओ, कोई बच्चा भागेगा नहीं। बैठ जाओ। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो पेड़ के पास चला गया। हालेलुया। अब यहां पे एक सोचना हमने, एक और इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ तो चेले भी थे, वो किसी के घर भी जा सकता था खाना खाने के लिए, किसके घर भी जा सकता था खाना खाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने तो 5000 लोगों को रजा दिया, 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने रजा दिया। रोटियां तोड़ता गया और लोगों को खिलाता गया। अब यहां पे ये सोचने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो किसी चेले के घर गया खाना खाने के लिए, वो ना किसी विश्वासी व्यक्ति के घर गया खाना खाने के लिए, और ना वो किसी फलदार पेड़ के पास गया। वो उस पेड़ के पास गया जिस पर कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। किस पेड़ के पास चला गया वो? बोलो, किस पेड़ के पास गया? जिस पर सिर्फ पत्ते लगे हुए थे, फल बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। प्रभु क्या चाहता था? प्रभु चाहता था कि इस पर भी फल लगे। प्रभु क्या चाहता था? जिस पर अकेले पत्ते लगे हुए हैं, प्रभु चाहता कि इसका पे क्या लगे? फल लग जाए, और ये भी हरा भरा हो जाए, ये भी फलदार पेड़ बन जाए। आप सब में जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रभु चाहता कि आप सब पर फल लगे। प्रभु चाहता है कि आप कभी ना सूखें, आप हमेशा हरे भरे रहें, और परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। प्यास कौन सी लगती है? हालेलुया। तेरे दरस की आस लगी है, तेरे वचन की प्यास लगी है। किस चीज की प्यास लगती प्रभु को? कि ये मेरा बच्चा वचन पढ़े। हालेलुया। प्रभु को प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है।